अस्सलाम वालेकुम। हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टार्ट किए हुए थे और हमने बबल सॉर्ट की बात की कि बबल सॉर्ट हमें एन स्क्वायर टाइम के अंदर डेटा सॉर्ट करके दे देता है। ठीक है। देन हमने एक और एल्गोरिथम देखा, दैट वाज इंसर्शन सॉर्ट। वो भी स्टिल कितने टाइम के अंदर डेटा सॉर्ट करके देता था, एन स्क्वायर टाइम में, बट दैट वाज अ लिटिल बिट बेटर। ठीक है। कोई स्पेसिफिक सिनेरियो हमने देखा था। वो हमारे पास जब डेटा सारे का सारा सॉर्ट और सॉर्टेड पहले ही हो तो उस टाइम पे वो हमें एन टाइम के अंदर जो था वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, बस चेक करके। अदरवाइज बबल सॉर्ट एंड स्केयर स्टिल ले रहा होता है। थोड़ा सा फिर हमने इसको टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमने अनदर अप्रोच देखी, डिवाइड एंड कंकर। मर्ज सॉर्ट हमें कितनी देर के अंदर जो था वो डेटा सॉर्ट करके देता था, एन लॉग एन टाइम के अंदर। ठीक है, दैट डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम। और स्टिल ये हमारे पास टाइम से आता है। वही वांट कि अगर हमारे पास ना प्रॉब्लम साइज जो था वो इंक्रीज करता जाए और हमारे पास टाइम जो था वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, वही वांट कि टाइम भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो लीनियरली। प्रॉब्लम साइज इन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी कैसे इंक्रीज हो रहा हो लीनियरली। ठीक है। तो काउंटिंग सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जो हमें लीनियर टाइम के अंदर डेटा सॉर्ट करके दे रहा होगा, मींस अराउंड एन के आसपास। ठीक है, नॉट एन लॉग एन, नॉट एन स्केयर। ठीक है, अराउंड एन। तो काउंटिंग थॉट की बात करते हैं कि काउंटिंग थॉट जो था वर्क किस तरह से कर रही होगी। जैसे आपको ना इसके नाम से लग रहा है काउंटिंग, तो हमने ना कुछ काउंटिंग करनी है। हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, नंबर ऑफ अकरेंसेस काउंट करेंगे डेटा की, कि कौन से वाला डेटा कितनी दफा आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर वन जो था वो टू टाइम्स आ रहा है। ठीक है, थ्री कितनी टाइम्स आ रहा है, अगेन टू टाइम्स। तो हम ना ये वाली फ्रीक्वेंसीज काउंट कर रहे होंगे, हर किसी एलिमेंट की अकरेंसेस काउंट कर रहे होंगे। अब हमने हर किसी एलिमेंट की ना अकरेंसेस काउंट करनी है, तो इसके अंदर कौन कौन से वाले एलिमेंट्स हैं जिसको हम काउंट करना चाह रहे हैं। जीरो नहीं है इसमें, ओके। वन है, वन को भी मैं काउंट करना चाह रहा हूँ, टू को भी काउंट करना चाह रहा हूँ, थ्री भी इसमें आ रहा है, थ्री को भी काउंट करना चाह रहा हूँ, फोर को भी काउंट करना चाह रहा हूँ, फाइव नहीं है। ठीक है। और एक मेरे पास सिक्स है, तो मैं सिक्स को भी काउंट करना चाह रहा हूँ। तो टोटल इसके अंदर यहाँ पे ना मैक्सिमम कितने टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जिसको मैं काउंट करना चाह रहा हूँ। फाइव एलिमेंट्स हैं। लेकिन हम ऐसा जो था वो दरमियान में कोई एलिमेंट अगर स्किप हो रहा है तो वो फिर हम उसको एल्गोरिथम के अंदर ऐसा कैसे मैनेज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इजी रहने के लिए मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ना टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जिसको मैं काउंट करना चाह रहा हूँ, सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम एलिमेंट जो था वो जो होगा वो हमारे पास उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो था बन जाएंगे। दरमियान में लेट्स सपोज अगर यहाँ पे इसके अंदर थ्री ना आ रहा होता तो थ्री भी स्किप हो जाना था, तो स्टिल हमें ना काउंट कितने एलिमेंट्स को करना पड़ता था, सिक्स एलिमेंट्स मैक्सिमम जिसको हम काउंट करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली सिक्स क्यों है, क्योंकि हम इसको काउंट किसी लिस्ट के अंदर करेंगे और ये वाले लिस्ट के ऑब्वियसली कोई ना कोई इंडेक्सेस होते हैं, तो हम इंडेक्सेस को तो स्किप कर नहीं सकते। तो हमें ना डेटा उसी तरह से लेना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे ना हम फाइंड आउट करेंगे कि इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन से वाला। अब इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, दैट इज सिक्स। तो हम एक फ्रीक्वेंसी नाम की लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए, सिक्स होने चाहिए। ठीक है, वन से लेकर सिक्स तक उसके इंडेक्सेस होंगे और हम हर किसी इंडेक्स के अंदर एलिमेंट काउंट करते जाएंगे। मींस वन वाले एलिमेंट को हम वन वाले इंडेक्स में काउंट करके प्लेस करेंगे कितनी दफा आया। फोर वाले एलिमेंट को यहाँ से फोर वाला, जो फोर वाली वैल्यूज जो है, ठीक है, उसको हम फोर्थ वाले इंडेक्स पे काउंट करके प्लेस करेंगे कितनी दफा आया। ऐसे ही फाइव नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो फाइव वाले इंडेक्स पे जीरो आ जाएगा कि फाइव की एक दफा भी नहीं आया हुआ, ऐसे करके टोटल। तो दैट इज वाई हमने ना ये जो फ्रीक्वेंसी लिस्ट ली है इसका साइज कितना रखा हमने, मैक्स ऑफ दिस लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमने सिक्स तक, सिक्स मैक्सिमम एलिमेंट है जिसको हम काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो एक ही चीज जब आप काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करोगे तो आपके पास ना डेटा रिपीट होना चाहिए, रेपिटेशन उसमें होनी चाहिए। अगर डाटा में रेपिटेशन नहीं है तो हम किसी भी चीज को काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर ऐसा हमें ऐसा चीज का कोई एज नहीं मिल रहा होता। और सेकेंड एक और चीज कि डेटा में ना गैप कम होना चाहिए। गैप का कम होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ना आ जाता 500, देन मेरे पास ना 10,000 ऐसे करके नेक्स्ट आइटम्स आ जाती, तो अब इस लिस्ट में से मैक्स क्या निकल रहा होना था, ये वाली वैल्यूज। ठीक है। अब मेरे पास डेटा ज्यादातर इतना है और ये तो कोई दो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं, इन वाली वैल्यूज में काउंट करके वन वन आ रहा होना था। बाकी इससे प्रीवियस जितने भी वैल्यूज हैं ऑब्वियसली हमें ये लिस्ट का साइज कितना लेना पड़ा था, ये। तो इससे प्रीवियस जितने भी होने थे हर किसी में ना जीरो जीरो काउंटिंग आ रही होनी थी, तो वो इतनी ज्यादा हमारे पास जीरो अकरेंसीज आ रही हैं। तो उसमें भी फिर हमें बेनिफिट जो था वो नहीं होना था ऐसा। उसकी एंड पे बात करने के इसका ना मीनिंग क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं काउंटिंग सॉर्ट को। हम फ्रीक्वेंसी लिस्ट हमने ले ली, मैक्सिमम एलिमेंट जितना भी था उस लिस्ट में से हर किसी को ना फ्रीक्वेंसी लिस्ट को हमने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया कि अभी कोई भी एलिमेंट हमने काउंट नहीं किया। ठीक है, पहले से स्टार्ट हो जाएंगे एलिमेंट से। ओके, पहला एलिमेंट कौन से वाला है, थ्री।
फ्रीक्वेंसी लिस्ट के 3 वाले इंडेक्स पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम काउंट कर देंगे कि कितनी दफ़ा ये एलिमेंट आया। इसमें हम फ्रीक्वेंसी लिस्ट में ना 1 1 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अभी ये 0 टाइम आया हुआ था, तो इसमें हम 1 प्लेस कर देंगे कि ठीक है 1 टाइम आ गया हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स के साथ करेंगे। नेक्स्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 6। फ्रीक्वेंसी लिस्ट के 6 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे हम जाके 1 ऐड कर देंगे वहां पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 6 1 टाइम आ गया हुआ है। अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट 1 है। फ्रीक्वेंसी लिस्ट के 1 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे 1 ऐड कर देंगे जाके, ठीक है। और देन हम अगेन जाएंगे, फोर्थ वाला एलिमेंट जो था वो इस लिस्ट में से जो था 1 था। अगेन फ्रीक्वेंसी लिस्ट के ना हम 1 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ गया हुआ है, 2। तो इस लिस्ट में ना अभी तक स्टिल जो जितना हमने काउंट कर लिया और इसमें 1 कितनी दफा आ गया हुआ था, 2 टाइम्स आ गया हुआ था। तो इसके अंदर हम एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज काउंट करेंगे, अकरेंसेस कितनी दफा कोई एलिमेंट अकर हुआ है। ओके, नेक्स्ट 5 वाले इंडेक्स पे जाएंगे। एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 2। फ्रीक्वेंसी लिस्ट के ना 2 वाले इंडेक्स पे जाके 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 3। वाले इंडेक्स पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी लिस्ट के 1 ऐड कर दिया। सेम उसी तरह से हम जो था वो नेक्स्ट एलिमेंट हमें 2 है, 2 वाले इंडेक्स पे 1 ऐड कर दिया। और लास्ट वाला एलिमेंट 4 है, फोर्थ वाले इंडेक्स पे जाके हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। इतना काम करने से अब जब हमारे पास पूरी लिस्ट को एक दफा हम ट्रेवर्स कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास सारी की सारी नंबर ऑफ अकरेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। इट मीन इट इज सेइंग कि 3 जो था वो 2 टाइम्स आया हुआ है, 6 1 टाइम है, 5 इस लिस्ट के अंदर है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ना अकरेंसीज आ गई हैं। अब हमने ना इन अकरेंसीज को इंडेक्सेस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंडेक्सेस में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा वे है। हम प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे और नेक्स्ट के अंदर जाकर सेव कर देंगे, ठीक है। अभी बात करता हूँ कि ये इंडेक्सेस का मतलब क्या है। तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं इस पे। 2 और 2 को ऐड किया, ये वाला 2 ऐड किया, रिजल्ट क्या आ गया, 4। और 4 हमने किस में जाकर प्लेस कर देना, नेक्स्ट वाले एलिमेंट, ठीक है। तो जिन 2 को ऐड किया होगा प्रीवियस और नेक्स्ट में जाके हम सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 4, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट 2 को लेना है। रिमेंबर प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे क्या आ गया हुआ था, इस वाले 4 आ गया हुआ था, ठीक है। तो जो नई वैल्यू है उसको हमने पिक करना है। 4 + 2 = 6, यहाँ पे 6 प्लेस कर दिया। 6 + 1 7 हुआ, 7 प्लेस कर दिया। सेम उसी तरह से 7 + 0 7, और 7 + 1 की हमारे पास क्या चीज आ गई, 8। अब ये फ्रीक्वेंसी वाली लिस्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो गई हुई है, इंडेक्सेस के अंदर। अब इस इंडेक्सेस का क्या मतलब है, ठीक है। इट इज सेइंग कि जब हम 6 को राइट बैक करेंगे, तो 6 का ना मैक्सिमम इंडेक्स कौन से वाला आ रहा होगा, दैट विल बी 8, ठीक है। 6 कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे कहते हैं कि हमने राइट बैक करवाना है, इसका ये मतलब है, ठीक है। और ऑब्वियसली इस लिस्ट में से 6 क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट, और आना भी कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। ये इंडेक्सेस का ना ये मीनिंग है। अब यहाँ पे ना स्टिल हमें नजर आ रहा है, कहता है कि 5 को कहाँ पे राइट बैक करवाना चाहिए, 7 पे, लेकिन 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ ये इंडेक्सेस हैं, हम जब राइट बैक करवाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट इस वाली लिस्ट में से राइट बैक नहीं करवा, इसमें लिस्ट में नहीं राइट बैक करवाएंगे, किसी न्यू लिस्ट में राइट बैक करवाएंगे, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट कौन से वाली है, दैट इज नॉट इन प्लेस एल्गोरिथम। इन प्लेस कौन से वाले थे, जो डेटा जब सॉर्ट करते हैं तो जिस लिस्ट में से डेटा उन्होंने सॉर्ट करना उसी में वापस जो था वो सॉर्टिंग कर रहे होते हैं। ये इन प्लेस नहीं है, इसको नई मेमोरी चाहिए होती है। तो जब हम नई मेमोरी में राइट बैक करवाएंगे, तो जो एलिमेंट नहीं आ रहा होगा वो उसमें से हम राइट बैक ही नहीं होगा, उसको जब हम राइट बैक करवाते हैं तो आपको ना ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, इससे ये 4 भी कहता है कि 4 भी कौन से वाले इंडेक्स पे आना चाहिए, 7 वाले पे, ठीक है। ओके, और ये मैक्सिमम इंडेक्स है ऑब्वियसली। और 3 कहता है कि कौन से वाले इंडेक्स पे आना चाहिए, 6 वाले पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 3 था, इसका इंडेक्स हमने कौन से वाले पे राइट बैक करवा दिया, 6, ये मैक्सिमम इंडेक्स है। और 3 इसमें ना 2 टाइम्स है, इट मीन्स नेक्स्ट वाला 3 ना इससे पीछे पीछे कहीं पे राइट बैक जो था वो, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। अभी इसको ना अप्लाई करते हैं तो आपको ना एक चीज क्लियर हो जाएगी। और एक और साथ में ना इसका इंटरेस्टिंग सी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये हमें एक और फीचर प्रोवाइड साथ में कर रहा होता है। ओके, एक न्यू लिस्ट ले ली हमने जिसका साइज वही है जो हमारे पास लिस्ट ए जिसको सॉर्ट करना था। और अभी ना जो एलिमेंट हम पिक करेंगे वो हम लास्ट वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें एक इसकी ना एक और इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी मिल रही होती है। उसकी अभी जो था वो बात करता हूँ। पहले थोड़ा सा इसको ना राइट बैक करवा देते हैं, जैसे ही वो वाला स्टेप आएगा तो उसको ना आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, फोर्थ वाला लास्ट से पिक किया एलिमेंट कौन सा वाला, 4। फ्रीक्वेंसी लिस्ट जो थी उसके 4 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, और ये क्या कहता है कि 4 कौन से वाले इंडेक्स पे जाके राइट बैक होना चाहिए था, 7th वाले इंडेक्स पे न्यू लिस्ट के, ठीक है।
ऐसे करके ये एरो से ना आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कहाँ पे जाकर राइट बैक करना है। ओके, यहाँ पे जाके हमने किसको राइट बैक करवा देना है, एलिमेंट नंबर, ये जो एलिमेंट की वैल्यू थी दैट इज 4, 4 को हमने यहाँ पे राइट बैक करवा दी। अब 4 यहाँ पे आ गया हुआ है, इट मीन्स अगर एक और 4 आता है तो वो अब 7 पे नहीं आना चाहिए, 7 से किसी प्रीवियस वाले इंडेक्स पे आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिस्ट में जो इंडेक्सेस थे उसको भी साथ साथ एक एक से माइनस करते जाएंगे। जैसे ही राइट बैक किया साथ ही 1 से हमने उसको डिक्रीज जो था वो कर दिया। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 2 है, 2 वाले इंडेक्स पे जाएंगे। क्या कहते हैं, न्यू लिस्ट में कहाँ पे आना चाहिए, फोर्थ वाले इंडेक्स पे। ओके, फोर्थ वाले इंडेक्स पे गए और वहां पे जाके हमने 2 को राइट बैक जो था वो करवा दिया और साथ ही 1 से डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 वाले इंडेक्स पे जाएंगे फ्रीक्वेंसी लिस्ट में, और ये न्यू लिस्ट में कहाँ पे आना चाहिए, 6 वाली पोजीशन पे। ठीक है, 6 वाली पोजीशन पे जाके हम क्या चीज राइट बैक करवा देंगे, 3 और 1 से डिक्रीज कर दिया। देन हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू 2 है, 2 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, क्या कहते हैं कौन सी वाली पोजीशन पे राइट बैक होना चाहिए, 3 वाली पोजीशन। ठीक है, ओके, 3 पे हमने इसको राइट बैक जो था वो करवा दिया। अब यहाँ पे देखो, पहले जो हमने 2 राइट बैक करवाया था वो कहाँ पे आ रहा था, फोर्थ वाली पे, और नेक्स्ट अगेन 2 आया तो वो कहाँ पे आ रहा है, उससे प्रीवियस वाली पोजीशन पे। तो जो ये पहले 2 आया था ये न्यू लिस्ट में भी कहाँ पे आ रहा है, पहले। ठीक है, और जो बाद में 2 आ रहा था ये न्यू लिस्ट में भी कहाँ पे आ रहा है, दैट इज एट द सेकेंड नंबर, या जैसे ही अगर मोर वैल्यूज होती तो मीन्स ये अपना ना पैटर्न जो था, जिस पोजीशन पे थे अपनी पोजीशन रिटेन करके रख रहे हैं। अब रियल अगर ये आप नंबर सॉर्ट करते हो तो ये वाला 2 पहले आ जाए या ये वाला 2 पहले आ जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या है, 2 ही है। ठीक है, लेकिन किसी केस के अंदर ना हमें ये पोजीशंस रिटेन करके रखना होती है। लेट सपोज कि ये जो लिस्ट जिसको हम सॉर्ट कर रहे थे ये हमारे पास ना की वैल्यू पेयर्स है, तो इसके साथ ना एक वैल्यू भी अटैच है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट्स के जिसको हम सॉर्ट करेंगे, लिस्ट ए में मार्क्स पड़े हुए हैं और ये किसी के साथ ना किसी के साथ कोई वैल्यू अटैच है। लेट सपोज मैं कहता हूँ स्टूडेंट नंबर ना 107, ये कोई स्टूडेंट था, राइटिंग होगा स्क्रीन पे, 107 कोई स्टूडेंट था। ठीक है, और ये उसके मार्क्स हैं, और ये वाला स्टूडेंट मैं कहता हूँ कोई ना 109 वाला कोई स्टूडेंट था जिसके ये वाले मार्क्स हैं। ठीक है, अब जब इसको आप राइट बैक करवाओगे तो 107 पहले आ रहा था, यहाँ पे ये वाला 2 जब पहले आएगा तो ये किसके साथ जो था वो लिंक होगा, दैट विल बी लिंक टू दी 107, और ये वाला 2 जो था ये किसके साथ लिंक होगा, 109 के साथ ये वाला लिंक होगा। ठीक है, तो किसी केस में ना हम जब हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होती हैं तो सॉर्टिंग के अंदर हम ये चीज रखना चाह रहे होते हैं कि जो चीज पहले आई है ऑब्वियसली वो सॉर्टेड में भी क्या हो, अपनी पोजीशन अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो इस केस में हमें जब हमारे पास की वैल्यूज पेयर होती हैं तो की वैल्यूज पेयर की बेस पे आप सॉर्ट कर रहे होते हो कि इसकी बेस पे, तो देन हम ये काम चाह रहे होते हैं, तो काउंटिंग सॉर्ट इस केस में ना फिर हमें हेल्प कर रही होती है। अदरवाइज वैसे अगर आप सिम की वैल्यू पेयर्स के बगैर बात करें तो हमें उसका ना कोई फायदा नहीं था। तो जब हम एंड से राइट बैक करवाना स्टार्ट करते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करता है। मींस अगर कोई एलिमेंट पहले आ रहा होगा तो वो अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखेगा। पोजीशन मेंटेन करने का मतलब है अगर ये वाला 2 पहले आया तो यहाँ पे भी न्यू वाली लिस्ट में पहले आ रहा होगा, और ये 2 बाद में है तो ये भी न्यू वाली लिस्ट में कहाँ पे आ रहा होगा, बाद में आ रहा होगा। ठीक है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस थिंग। ओके, 2 को राइट बैक कर दिया, देन हमारे पास 1 है, 1 वाली पोजीशन पर जाएंगे फ्रीक्वेंसी लिस्ट में, और इसको ये क्या कहता है कौन सी वाली पोजीशन पे आना चाहिए, लिस्ट बी में 2 पे। 2 पे यहाँ पे 1 राइट कर दिया और 1 से डिक्रीज कर दिया, ऐसे नेक्स्ट वाला 1 आया और स्टिल ये वाला 1 जो था वो हमारे पास वही वाली इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ये वाला 1 कहाँ पे आ रहा होगा, पहले आ रहा होगा। ठीक है, जो पहले आया वो पहले यहाँ पे प्लेस हो रहा होगा। देन हमारे पास 6 है। ठीक है, 6 कहाँ पे कहता है आना चाहिए, इंडेक्स नंबर 8 पे, इंडेक्स नंबर 8 पे जाके राइट बैक उसको कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ गई हुई है, 3। ठीक है, 3 कहाँ पे आना चाहिए, इंडेक्स नंबर 5 पे, और इंडेक्स नंबर 5 पे जाके हमने उसको राइट बैक जो था वो करवा दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे स्टिल 5 वाले इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन चूंकि हम इस लिस्ट में से देख के यहाँ पे राइट बैक जो था वो करवा रहे हैं, इस लिस्ट में 5 है ही नहीं था तो ये वाला 7 जो था ये यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाले इंडेक्सेस को ना करेक्टली पोजीशन पे लाने के लिए इसमें वैल्यू ऑब्वियसली प्लेस करवाना पड़ेगी हमें। ठीक है, तो उस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फ्रीक्वेंसी लिस्ट में तो 5 था ही नहीं, और जब हमने इंडेक्सेस में कन्वर्ट किया तो देन हमारे पास ना वो वाली वैल्यू उसके अंदर आ गई हुई है। अब हमारे पास ना सारे की सारी डेटा हमने राइट बैक करवा लिया, हुआ कोई एलिमेंट रह नहीं गया, तो सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास कौन सी है, ये इस वाली लिस्ट को आप इसके अंदर कॉपी बैक करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना डेटा सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा।
इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये कितना टाइम ले रही होती है हमें डेटा सॉर्ट करके देने में। लेट्स सपोज कि हमारे पास ना लिस्ट जिसको हमने सॉर्ट करना था उसका साइज कितना है n। और हमें ना पहले नंबर पे हमने क्या किया था, इस लिस्ट में से ना मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया था। मैक्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हमारे पास ना कितना हमने टाइम यहाँ पे अज्यूम किया, कंज्यूम किया हुआ, दैट विल टेक एन टाइम, ठीक है। और ये हमें ना इसमें से मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट कर देगी। एन एलिमेंट्स हैं तो हमें एन एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, n-1 को। मैं वो स्मॉल फैक्टर साथ में नहीं लिख रहा, ओके। और लेट्स सपोज कि जो हमने मैक्स एलिमेंट फाइंड किया है ना उसका वो क्या है, दैट इज के। जैसे प्रीवियस जो हम हमारे पास मैक्स क्या आया था 6, इसको हम क्या कह देते हैं, के कह देते हैं, के कह देते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये हमें नहीं पता होगा कि ये क्या होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट होगा हर दफा। तो इसको ना अज्यूम कर लेते हैं दैट इज के। और ये के क्या था, दैट वाज द साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी लिस्ट। और हमने फ्रीक्वेंसी लिस्ट को एक दफा जीरो से इनिशियलाइज करवाया था। तो फ्रीक्वेंसी लिस्ट को जीरो से इनिशियलाइज करने के लिए हमें कितना टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ेगा, के टाइम, ठीक है। के उसमें आइटम्स हैं तो हमें हर किसी आइटम को इनिशियलाइज करना है, तो दैट विल टेक के टाइम, ओके। के आइटरेशंस लगेंगी। फिर हमने क्या किया था, हमने ना फ्रीक्वेंसीज काउंट की थी। जो एक्चुअल वाली लिस्ट थी उस पूरी की पूरी लिस्ट को हमने ट्रेवर्स किया था, और राइट बैक हमने किसके अंदर जाके किया था, फ्रीक्वेंसी वाली लिस्ट में। तो इस वाली लिस्ट का साइज कितना है, एन, ठीक है। तो हमें ना टाइम कितना इसमें लग रहा होगा, एन आइट्रेशंस में हम फ्रीक्वेंसीज काउंट कर लेंगे। और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज काउंट करने के बाद हमने इंडेक्सेस को जो था वो किया था। इंडेक्सेस वाली अरे किसके अंदर हम काम कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी वाली अरे के अंदर। फ्रीक्वेंसी वाली अरे का साइज कितना था, दैट वाज के साइज, ठीक है। और हम प्रीवियस को नेक्स्ट में ऐड जो था वो करते जा रहे थे, ठीक है। प्रीवियस को नेक्स्ट, दैट विल टेक k-1 टाइम, ठीक है, ओके। k-1 आइटरेशंस लगेंगे इसमें। और उसके बाद हमने किया था, जो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई हुई थी, लिस्ट बी, उसको हमने किसके अंदर राइट बैक जो था वो किया था, सॉरी, जब हमारे पास इंडेक्सेस आ गए थे फिर हमने ना लिस्ट बी के अंदर डेटा राइट बैक जो था वो किया था, ठीक है। हम लिस्ट ए में से डेटा जो था वो देखते जा रहे थे और राइट बैक पे करते जा रहे थे बी पे। ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एन एलिमेंट्स। तो हमें ना ए में से एलिमेंट्स जो था वो उठा उठा के बी के अंदर प्लेस करने के लिए एन टाइम जो था वो लग रहा होगा। और उसके बाद जब डेटा सॉर्ट हो जाता था तो आप बी में से वापस एलिमेंट कहाँ पे प्लेस करते थे, एन ए में जाते, ठीक है। तो अगेन उसमें इसमें ना आप वन मोर एन ऐड करना चाहते हो, आप वन मोर एन इसके अंदर ऐड करना चाह रहे तो आप कर सकते हो, ओके। तो ये इसको आप टोटल जो था वो कर दो। अभी मैंने वन इसके अंदर मोर ऐड किया हुआ, ये किस काम के लिए, जब हमारे पास लिस्ट सॉर्ट हो गई थी, डेटा किस में आया था, बी में। बी में से जो था वापस हमने प्लेस, हमारे पास एक्चुअल लिस्ट कौन सी वाली थी, ए, उसमें अगर आपने प्लेस करना है हमारे पास ना ओवरऑल क्या बन जाएगा, दैट विल बी 3n+2k-1, ठीक है। और जब आप इसको बिग ओ की फॉर्म में लिखो तो आप कॉन्स्टेंट्स ड्रॉप कर देते हो, सिंपल सा जो मेथड है इसका। तो हमारे पास एट द एंड क्या चीज रह जाएगी इसके अंदर, n+k, ठीक है। तो ये हमें क्या कर रहा होगा, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट जिसको हमने सॉर्ट करना है, और k हमारे पास क्या है, दैट इज द मैक्सिमम एलिमेंट इन दैट लिस्ट, ठीक है, ओके। और इसको ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी हमने क्या कहा था, कब यूज होती है, जब हमारे पास ना डेटा में रेपिटेशन हो और डेटा के अंदर गैप स्मॉल हो। गैप स्मॉल का अब क्या मतलब है इसमें, सपोज कि ये हमारे पास ना कोई डेटा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, दीज आर 8। और इसमें से मैक्स एलिमेंट कौन से वाला निकल रहा है, ये वाला हमारे पास क्या है, दैट इज मैक्स एलिमेंट। तो के की वैल्यू क्या आ गई, ये, ठीक है। तो n+k हमारे पास एक्चुअली जो था वो टाइम जो था वो लग रहा है इसमें करने के लिए। n की वैल्यू क्या है, दैट इज 8, और k की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज मच लार्जर, ठीक है। तो वी अज्यूम, हम अकाउंटिंग स्टार्ट तब अप्लाई कर रहे होते हैं जब हमारे पास ना k की वैल्यू स्मॉलर आ रही हो n से, एक तरह से, ठीक है। n की नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास काफी कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वाली लिस्ट का साइज ना काफी ज्यादा बड़ा जो था हमारे पास साइज जो था बनता जाएगा। और उसमें ऑब्वियसली हर जगह पे ना मोस्टली उसमें सारे जीरो पड़े होंगे, बस कितनी वैल्यूज पे वन पड़ा होगा, एक ये थ्री वाला इंडेक्स है, पे जाके प्लेस करना पड़ेगा, वन वाले पे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये दोनों सेम है, 4 और 5, ठीक है, और 6 मीन्स इसमें ना जो न्यू फ्रीक्वेंसी वाली जो हमारा लिस्ट क्रिएट करेंगे उसके 6 इंडेक्सेस पे वैल्यूज पड़ी होंगी, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। तो ये एक तरह से ना डेटा हमारे पास इसमें गैप बहुत ज्यादा है। इस तरह का जब हमारे पास डेटा हो तो फिर हम काउंटिंग थॉट अप्लाई नहीं करते होते, उस केस में ना ये काउंटिंग थॉट जो था वर्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह के डेटा को हम किसी और वे से, आप यू कैन यूज इंसर्शन सॉर्ट, किसी और को यूज करना चाह रहे हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। एक साथ में हमने ये देख लिया कि ऑर्डर परसिस्ट करके रखते हैं।
सेम उसी ऑर्डर में आ रहा होता है। इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, एडिशनल मेमोरी स्पेस है ये। और साथ में ना हम नंबर्स इसमें नेगेटिव नहीं होने चाहिए। नंबर्स नेगेटिव क्यों नहीं होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जब हम डेटा जो था वो सॉर्ट बैक जो था वो कर रहे थे ना, तो ये हमें इंडेक्स जो था वो बता रहा होता है एक तरह से। यहाँ से हम देखते हैं, लेट्स सपोज हमने 3 को देखा था, तो 3 को हमने ना ये वाले इंडेक्स में राइट बैक किया था। अगर ये -3 होता तो इस लिस्ट में इंडेक्सेस तो पॉजिटिव है, माइनस वाला नेगेटिव वाला तो इंडेक्स ही नहीं है, तो हम ये नेगेटिव वाले इंडेक्स को फिर यहाँ पे कैसे मैनेज करें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अगर हाँ ये हो सकता है, अगर सारे के सारे नंबर्स इस लिस्ट में नेगेटिव हों तो आप एल्गोरिथम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पहले सारे के सारे नंबर्स को अपना पॉजिटिव जो था वो कर लो, उसके बाद आप इसको ना एल्गोरिदम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ नंबर पॉजिटिव हो कुछ नंबर नेगेटिव हो तो फिर ये वो हम एल्गोरिदम को ना मॉडिफाई नहीं कर सकते इस केस में, वो फिर मॉडिफिकेशन हमारी वर्क नहीं कर रही होगी, ठीक है। मिक्स नंबर के लिए ये काम नहीं करेगा, ओके। अभी हमारे पास ना जो डेटा था, जो हमने एग्जांपल ली थी, इसके अंदर हमारे पास ना डेटा यहाँ पे जीरो नहीं था आ रहा। दैट्स सपोज कि एक और एलिमेंट होता मेरे पास, उसमें वैल्यू जीरो पड़ी होती, टोटल एलिमेंट्स अब हमारे पास कितने हैं, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें एक और एलिमेंट जो था वो लेना फिर पड़ना था, तो उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होना था, या वेव फ्रीक्वेंसी वाली लिस्ट का क्या इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होने थे, जीरो से, ताकि हम जीरो को भी काउंट कर पाए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें पता है माइनस वाले इंडेक्सेस नहीं होते, -1 यहाँ पे होता, इधर कहीं -3 होता, तो वो नेगेटिव वाले इंडेक्सेस नहीं होते, तो नेगेटिव इंडेक्सेस के लिए ये चीज़ वर्क नहीं करती है, ये हमेशा किसके लिए वर्क करती है, दैट विल वर्क फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। और अगेन पॉइंट्स वाले नंबर के लिए भी ये वर्क नहीं कर रही होगी, ठीक है। सारे के सारे नंबर्स जो था वो हमारे पास नेगेटिव हो तो देन हम इसको मॉडिफाई करके कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आपके लिए ना होमवर्क है, नेगेटिव नंबर्स को हमने सॉर्ट करना है, सारे नंबर नेगेटिव हैं तो देन हम कैसे कर सकते हो, या आप जो था इसके अंदर पॉइंट्स वाले नंबर हैं आपके पास, उसको आपने सॉर्ट आउट जो था वो करना है, तो देन आप ये एल्गोरिथम को कैसे मॉडिफाई करके कर सकते हैं।